यहाँ के लोग भी उतना ही अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क के झंडे की इज्जत करते हैं जितने बाकी स्टेटों में होता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। हर बूढ़े बंदे को 1,000 से 1,500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त, जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। अफगानिस्तान जो कि नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, अगर वो कश्मीर के मामले में इंडिया को सपोर्ट करने जा रहा है या इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है, उसने इस पे मना किया हुआ। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से भारत को सेकुलर मुल्क की बजाय सिर्फ हिंदू मुल्क ही कहा जा सकता है। मोदी हुकूमत के इन्हीं इंतहा पसंदाना जराइम की वजह से सिखों की अलहदा मुल्क खालिस्तान की तहरीक भी मजीद तेज हो गई है। इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है। पहले फेज में जो कि अगस्त 6 से शुरू होगा, उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके भी शामिल होंगे। और कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना, क्या क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप IMF के सामने। नमस्कार दोस्तों, आज कश्मीर के सबसे खूबसूरत डल लेक में एक तिरंगा मार्च निकाला गया, जहां पर डल लेक में मौजूद जितने भी शिकारा चलाने वाले थे सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश की शान तिरंगा उनके बोर्ड में लगा हुआ था और वहां के रहने वाले कश्मीरी भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर के लहरा रहे थे। और यहाँ तक कि वे ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हर एक भारतवासी तिरंगा का सम्मान करता है और तिरंगे को अपना गर्व मानता है, इसी तरह से कश्मीरी भी तिरंगा को सम्मान देते हैं और अपना प्राइड मानते हैं, जिसे देख करके पाकिस्तान के सीने और पिछवाड़े पर जलन शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया और पाकिस्तान के मुंह पर थूक कर भारत के साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का इस्लामिक भाई तालिबान भी कह रहे हैं कि गिलगिट और पीओके जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान जो गवर्नमेंट है उनकी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर का हमारे साइड पे एरिया है वो पाकिस्तान का नहीं है। क्या समझते हैं, अगर तालिबान अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करेंगे कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाली है? मुश्किल तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, हम देखते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जी हम हर साल के साथ आजाद कश्मीर के लिए हम यौम कश्मीर डे मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं जी। कश्मीरों पे बड़ा जुल्म हो रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे बड़ा मसला ये हम लोग चाहते ही नहीं है कि वो चीज हल हो, ठीक है। अगर हम लोग चाहते होते ना तो तकरीबन 10 साल या 20 साल हो गए इंडिया को पाकिस्तान से अलग होते हुए, ठीक है। यानी जो तहरीक चली थी 10 साल 20 साल 30 साल वो एक तहरीक चली। पिछले मैं कहना 76 साल से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का बन जाता अगर हम चाहते। अच्छा, ठीक है, हम नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं ना कोई भी इस्लामिक कंट्री हमारे साथ खड़ी है, ठीक है, हम ये करें वो करें, हम लोग आप लोग आधा सच बताते हैं। नहीं, कश्मीर के मामले में हमारे साथ इस्लामिक कंट्रीज खड़े तो हैं, OIC में अक्सर स्टेटमेंट देते हैं, कभी ईरान, कभी तुर्की, कभी कोई कंट्री। मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है। अच्छा, पिछले 1-2 साल में या 3 साल में कोई ना कोई तो बंदा दे दे स्टेटमेंट, ठीक है, कि हम जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के हक में हो, ठीक है। वो ये बात है कि जो जो कंट्री स्टेटमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन हमें ये यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट दे दी। और ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। हम चाइना की बात कर लेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वो भी जो है ना सिर्फ यही बात करेगा कि कश्मीर और पाकिस्तान का मसला हल होना चाहिए, ठीक है। नहीं, चाइना तो ओपनली वैसे सपोर्ट करता है पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में, ये तो पूरी दुनिया को पता है। मैं इसी चीजों को लेके जो है ना मैं पाकिस्तानी मीडिया जो है ना इस वक्त छोड़ता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं इन चीजों को सुनता नहीं, ठीक है। और मैं कहूंगा कि हम लोग को जो है ना शुरू से लेके लॉलीपॉप दिया गया, ठीक है। उनके लिहाज से हम लोग कश्मीर के फंड्स खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। हमें ये बताएं कि हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या। वहाँ पे कोई मेडिकल खोले हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई अच्छे स्कूल खोले हैं, कोई रोजगार उनको अच्छा बख्शा है,
कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक नाम की हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आज से 100 साल बाद भी आप देख लेंगे ना, फिर भी कश्मीर वैसे का वैसा ही रहेगा। नहीं, फिर भी यही नारा लग रहा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, ये नहीं होगा कि आज कश्मीर बन गया पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, ऐसी इस टाइम जो सिचुएशन है, देखिए थोड़ी सी इन्होंने ये वाली जो बात है कि भाई हमने वहाँ पे कितने, कोई 200 कोई 100 मेडिकल कॉलेज बना दिए हो, कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना दी हो, वहाँ पे कोई मतलब कुछ भी नहीं हमने किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और मेरे पास वहाँ पे काफी लड़के काम करते हैं कश्मीर का, जो यहाँ पे आके रोजगार करते हैं, लाहौर में आके जॉब के लिए जॉब करते हैं। ठीक है, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं उन बेचारों को दे सके यार, आप अपना जाके अच्छे तरीके से जो है ना अपना कर सके, कुछ कर सके। वो कहते हैं जो कुछ है ना हमारे पास वो भी छीनने को फिर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अगर ऐसी चलती रहेंगी, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, आना चाहेंगे, हम तो ये कहते हैं ना कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे। मैं पता क्या कहूँगा, ठीक है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इधर आए। अच्छा, किसी भी कश्मीरी से पूछ के देख लें, कश्मीर नहीं चाहेगा कि वो इधर आए। इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। और पहले फेज़ में जो कि अगस्त 6 से शुरू होगा, उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके भी शामिल होंगे। और फिर सेकंड फेज़ जो जोधपुर में होगा उसमें सिंगापुर, यूएस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो हैं एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियाँ किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। और मिलिट्री एक्विजिशन तो खैर उसकी हर जगह से हो रही हैं। इंटरनली भी अगर आप देखिए तो तेजस जो हैं वो कि उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई। लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें भी कुछ ताख़ीर तो हो रही है कुछ, लेकिन उसको भी डेवलप किया जा रहा है। मार्क 1 और मार्क 2 की बातें हो रही हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही है। और उसमें जो इंजन है दोस्तों, वो इस वक्त जो मार्क 1 वगैरह में वो तो जनरल इलेक्ट्रिक जो है यूएसई फर्म, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और वो जो GF 404 उसका इंजन है। लेकिन जो मार्क 2 है जो फर्दर उसको डेवलप किया जाएगा, तो उसमें फिर जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है GF 414 वो इस्तेमाल होगा। तो उसकी जो कम्बैट रेंज भी है वो भी बढ़ेगी और उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो तेजा अलबत्ता एक जो है एयरक्राफ्ट उस पर काम हो रहा है और उसको बेचा भी जा रहा है, उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग भी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस, जहाँ भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि असला ख़रीदने वाला मुल्क है, वहाँ वो कोशिश ये भी कर रहा है कि अपनी एक्सपोर्ट्स ही बढ़ाए। तो एक तरफ तेजस की बात है, फिर ये IF की मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं।